I'm an animal, I'm commandable. No supply side, baby, I'm demandable. I'm a tangible, I'm Michelangelo. And it's drop to the floor with your mandible. तो इस वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ एक क्विक वॉक अराउंड के साथ। आगे द मोस्ट ऑब्जर्वेबल थिंग है ये नया 4 स्लैट का बड़ा ग्रिल। इस गाड़ी को एक रिवाइज्ड फ्रंट बम्पर भी मिला है क्रोम हाइलाइट्स के साथ। और इस गाड़ी के हेडलाइट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि मर्सिडीज बेंज ने इन्हें अभी अंदर क्रोम इंसर्ट्स दिए हैं। प्रोफाइल में इस गाड़ी को अभी भी 21 इंच के 5 स्पोक एलॉय व्हील्स मिलते हैं और इस गाड़ी का लेंथ देखिए 5.2 मीटर्स लॉन्ग है। ये गाड़ी वाकई में एक फुल साइज जाइगेंटिक एसयूवी है। साइड स्टेप, इजी इनग्रेस और इग्रेस के लिए। पीछे मुड़ते हैं, पीछे भी थोड़े ही ट्वीक्स है जैसे कि ये टेल लाइट और रिवाइज्ड बम्पर आगे की तरह ही क्रोम इंसर्ट के साथ। आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आपको इस नई GLS की स्टाइलिंग कैसे लगी। क्या आपको 4 स्लैट ग्रिल पसंद आई? अब हम हैं नए GLS के इंटीरियर में और यहाँ पर भी सिर्फ थोड़े ही चेंजेस है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये स्टीयरिंग व्हील जो S क्लास से बोरो किया है। सेकंड चीज ये वेंट्स माइबाक से बोरो किए हैं और एक नया ट्रिम ऑप्शन भी मिलता है पियानो ब्लैक ट्रिम का जिसमें सिल्वर इंसर्ट्स है। यही नहीं, इसका जो 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है वो अभी MBUX का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर रन करता है। GLS ओनर्स इस गाड़ी को इस जगह के लिए चूज करते हैं। इसका रियर सीट कंफर्ट बहुत ही इनक्रेडिबल है। सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ लेग रूम एज वेल एज हेड रूम बहुत ही अच्छा है। अमेनिटीज, इसके जो सीट्स है फुल्ली लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको, सॉफ्ट टच मटेरियल्स है एंड एवरीथिंग जस्ट फील्स वेरी नाइस। इस आर्मरेस्ट को आप नीचे करेंगे तो इधर आपको एक टैबलेट मिलता है जो आप बाहर निकाल सकते हैं और इससे आप ढेर सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि सीट्स, गाड़ी की सेटिंग्स, एप्स। यही नहीं, यहाँ पर 2 एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी है। उस इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन जितनी बड़ी तो नहीं है लेकिन फिर भी ये बहुत मैसिव है। इस पर आप टीवी देख सकते हैं, USB कनेक्ट कर सकते हैं, अपने मैप्स लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। GLS में और भी कई सारे फीचर्स हैं जैसे कि एक बहुत ही अमेजिंग बर्मिस्टर साउंड सिस्टम। आई गेस 500 to 600 वॉट्स का ये सिस्टम है लेकिन ये बहुत ही इनक्रेडिबल है। ऑलमोस्ट एक मूवी थिएटर की तरह आपको एक्सपीरियंस देता है। इस गाड़ी को 5 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है इस जगह के लिए और थर्ड रो के लिए सेपरेट और आगे के 2 सीट्स के लिए सेपरेट। यही नहीं, एक पावर सनशेड भी मिलता है आपको। तो जैसे कि मैंने कहा इस गाड़ी का जो हाईलाइट रहा है वो हमेशा से इसका सेकंड रो एक्सपीरियंस रहा है लेकिन इस गाड़ी में थर्ड रो ऑफ सीट्स भी है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे है। मार्केट में ऑलमोस्ट जो हर फुल साइज SUV है उनका थर्ड रो सीटिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा सेटिस्फाइंग बिल्कुल नहीं होता है लेकिन GLS के थर्ड रो में आप 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हाँ, शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर भी फीचर्स की कमी नहीं है। 2 USB Type-C पोर्ट्स है, आपके बिस्पोक एयर वेंट्स है और ये ग्लास भी बहुत बड़ा है जिससे आप क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील करेंगे। तो हाँ, अडल्ट्स यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए डेफिनेटली बैठ सकते हैं। आज मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो एक टर्बो पेट्रोल मॉडल है और ये इंजन बहुत ही क्रीमी है और टिपिकल 6 सिलेंडर फैशन में बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड है। प्लस इस इंजन को एक माइल्ड हाइब्रिड टेक भी मिलता है। तो ये सिस्टम बेसिकली एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर यूनिट है ट्रांसमिशन में और इसके 2 फंक्शंस है। फर्स्ट, टॉर्क फिल करना। जब टर्बो स्पूल होता है तभी ये जो सिस्टम है वो इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है और एकदम ही इंस्टेंट रिस्पॉन्स देता है इस इंजन को। सेकंड, फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करना। इसकी वजह से जब आप कोस्ट कर रहे होते हैं तब इंजन के ऊपर का स्ट्रेस कम हो जाता है। तभी ये जो यूनिट है ये ट्रांसमिशन के थ्रू और भी पावर प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से आप कोस्ट कर सकते हैं लेस इंजन पावर के साथ।
हेंस आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। स्टैंडर्ड इंजन के कंपैरिजन में ये जो यूनिट है ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं आप 10% तो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है आराम से। GLS के हैंडलिंग की बात करें तो इस गाड़ी में आपको मिलता है एयर सस्पेंशन अडेप्टिव डैम्पर्स के साथ, और ये जो सिस्टम है इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो कंफर्ट प्रोवाइड करना है, लेकिन आप अडेप्टिव डैम्पर्स की वजह से इस सिस्टम को स्टिफन अप भी कर सकते हैं, जिससे ये गाड़ी एक फुल साइज SUV होने के बावजूद भी एक अच्छी हैंडलिंग कार है। हाँ, इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डेड है, लेकिन ये डायरेक्ट है, और इस केपेबल सस्पेंशन और इंस्टेंट थ्रॉटल रिस्पांस की वजह से इस गाड़ी को कॉर्नर्स में चलाना आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा पसंद करेंगे आप। एयर सस्पेंशन का एक और भी फायदा है, जब आप ऑफ-रोडिंग करने जाते हैं तब आप इस सिस्टम को ऊपर उठा सकते हैं। इसकी राइड हाइट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि GLS को 15 mm एडिशनल ग्राउंड क्लियरेंस देता है। इसका जो स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस है वो 200 मिलीमीटर है, लेकिन इस एयर सस्पेंशन के हाईएस्ट सेटिंग पे वो 215 मिलीमीटर बन जाता है। लेकिन अगर आपको GLS से एक बेटर हैंडलिंग SUV चाहिए तो आप BMW X7 को कंसिडर कर सकते हैं। मेरे कलीग रोहिन ललवानी ने उस गाड़ी का रिव्यू किया है और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसी SUV चाहिए जिसका मेन एम लग्जरी है तो GLS से बेहतर और कोई गाड़ी नहीं है। अगेन इसका जो एयर सस्पेंशन है वो बहुत ही प्लश है, वो जो पॉटहोल्स होते हैं हमारे इंडियन रोड्स में उनको बहुत अच्छे से डैम्पन आउट कर देता है। तो ये है नई 2024 मर्सिडीज बेंज GLS फेसलिफ्ट। इस गाड़ी को जो अपग्रेड्स मिले हैं उन्होंने इस गाड़ी को और भी बेहतरीन, एक और भी अच्छी लग्जरी फुल साइज फैमिली SUV बनाया है। इसकी जो आज राइवल है वो है BMW की X7। वो एक स्पोर्टियर ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, लेकिन लग्जरी के मामले में इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। इसका जो प्रीवियस वेरिएंट था वो डिमांड करता था 1.3 करोड़ रुपीस एक्स शोरूम, लेकिन इन चेंजेस की वजह से ये जो गाड़ी जो मेरे पीछे है वो थोड़ी सी महंगी जरूर होगी। क्या आप ये चूज करेंगे एक BMW X7 के अगेंस्ट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए और हमारे ईवो भारत चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।